धूल उड़ रही है, उस पानी का क्या होगा? रामावतार में भगवान राम एक बार अगस्त मुनि को निमंत्रण दिए थे माता सीता के अनुरोध पर भोजन करने के लिए। अगस्त मुनि ने कहा था जब मेरा भोजन आधा हो जाए तो मैं इशारा करूंगा, पानी पिला देना। वो कई दिन तक भोजन करते रह गए, सारा भंडारा खत्म होने लगा। रिद्धि सिद्धि बुलाई गई, कहां से आएगा? अभी आधा नहीं हुआ तो पूरा होने में 10 मिनट लगेगा। भगवान ने इशारा किया, जब चरचर छड़ियां सबकी टूट गई, पार्वती ने कहा कौन सी विद्या सीखी है? कहा मैंने अभी एक मंत्र सीखा है। जब मुझे बहुत सारे लोग एक ही निगाहों से देखने लगते हैं टुक टुक करके एक साथ, उनकी सारी शक्ति मेरे अंदर चली आती है। जब लाखों गैया ने ग्वाल बालों ने एक साथ मेरी तरफ देखा तो सबकी शक्ति मेरे अंदर आ गई और मैंने उसी शक्ति से तुम्हारी रक्षा के लिए पर्वत को हमने उठा दिया। मनसुखा ने कहा सच कन्हैया, यही मैं 7 दिन सोच रहा हूं कि मेरी शक्ति कहां चली गई। अभी तक तू चित चोर था, चीर चोर था, माखन चोर था, तू शक्ति भी चुराने लगा तो तुम पक्का चोर है। और कन्हैया ने मुस्कुरा दिया, सब भूल गए, तू मेरा साथी ही तो है। कन्हैया ने सच बताया। शास्त्री कहते हैं, सूर्य जी ने कहा कि सच क्या था, शक्ति कहां से आई? कहा बाल बालो सच तो है कि जो हमने चोरी चोरी करके मक्खन खाया था ना, आज वही काम आ गया हमारे। कुछ माखन को बल मिलो, कुछ गोपन करी सहाय। आप लोगों ने जो सहायता करी बड़े प्रेम से और जो माखन चोरी करिए खाए थे, आज शक्ति काम आई। लेकिन प्यारे सच क्या था? श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरिवर लियो उठाए। प्यारे कितना पवित्र ग्रंथ है कि जिसकी शक्ति से, जिसकी क्रिया शक्ति से पूरी रचना हुई, उसका नाम कहीं लिया नहीं गया है। इसको भगवान स्वयं स्वीकार रहे हैं कि राधा रानी की कृपा से ही मैं सारे कार्य कर ले जाता हूं। और सुखदेव जी ने इस गाथा को गाते गाते इस मर्यादा का पालन किया था, क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है राधा जी। और शास्त्र कहते हैं अपने से बड़ों का नाम, विशेष करके गुरु का नाम लेना नहीं चाहिए। अगर एक बार भी सुखदेव जी राधा जी का नाम ले लिए होते तो समाधि लग जाती। और वहां समय केवल है मात्र 7 दिन का राजा परीक्षित को सजीव मोक्ष प्रदान करना है, इसलिए राधा जी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन मेरे गोविंद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर को उठा दिया। आज इंद्र जी जब कुछ दूर तक आए एरावत बैठ करके, उन्होंने एरावत को भी छोड़ दिया। और कहते हैं कभी कभी आप लोग देखते हैं जैसे कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कोई मनौती रहती है तो लेट लेट करके जाते हैं मंदिर की तरफ। आज वैसे ही इंद्र साष्टांग प्रणाम करते हुए पहुंचे ब्रजमंडल में, वृंदावन में, और भगवान से बहुत प्रणाम किया। बहुत गलती ना हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी भूल है, मैं आपको पहचानने में गलती कर दी। लेकिन भगवान आज प्रसन्न हो गए इंद्र पर। इंद्र ने 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर अतिथि की भगवान की, भगवान प्रसन्न हो गए। सत्य प्रश्न किया कि कल ब्रह्मा जी का मोह हुआ था, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी थी, लेकिन भगवान ने दर्शन तक नहीं दिया। आखिर क्यों? गलती तो दोनों बड़े ने किया है। इंद्र ने और बड़ी गलती की है, गलती ब्रह्मा जी ने भी किया था, लेकिन इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा क्यों नहीं कर दिया? पहले से कारण यही है, कहते हैं ग्वाल बाल और गैया गोविंद के प्राणों से भी प्यारे हैं। ब्रह्मा जी की एक गलती से प्राणों से प्यारे गोप गोपियां गैया
1 वर्ष तक भगवान से दूर रहना पड़ा था। भगवान से क्षमा नहीं किया। गलती तो किया है इंद्र ने भी, लेकिन इंद्र की एक छोटी सी गलती से लाखों बाल बालों को एक छत के नीचे 7 दिन और 7 रात तक एक साथ रहने का अवसर मिला। यही कारण था कि इंद्र को क्षमा कर दिया। इतने बड़े सुंदर सुंदर असुजी के भगवान के पिता गुरुस्ता जगदामधीशो दुरतयः कालौपातदण्ड हिताय स्वेच्छा तनुभे समेह से मानव विधुस्ता जगदेश मानिना। हे गोविंद, आप ही संसार के पिता हो, आप ही संसार के माता हो, आप ही जगत गुरु हो, आप ही जगतपति हो। हम सब छोटे से जीव हैं। आप कृपा करके हम सब गलतियों को हृदयंगम मत कीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए। कहा भगवान, हम सब आपके बालक ही तो हैं। बालकों का गलती करते रहे और बड़े क्षमा करते रहे। आप क्षमा कर दीजिए। बड़ी सुंदर बात कही आज इन्होंने। भगवान ने बताइए, माताएं गर्भ में बालकों को 9 माह तक पालती हैं। बड़ा कष्ट होता है। गर्भ के अंदर जो बालक बड़े होने लगते हैं, अपने हाथ पैर चलाते हैं। बालक जो पैर चलाते हैं गर्भ में, माताओं को बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर भी माताएं उस कष्ट को सह लेती हैं। गोविंद, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ही संसार के जगतपति हो, जगत पिता हो, प्राणपति हो। और भगवान को क्षमा कर दिया। आज माता सुरभि आई और गोविंद का दुग्ध से अभिषेक किया, और आज भगवान का एक नाम और गया, गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान के जय। लेकिन प्यारे, सबको थोड़ी शंका जरूर हो गई। लकड़ियां हैं, उनके अंदर से रस निकल आता है, माने निर्गुण सगुण हो जाता है। जो सूखे काष्ठ है वो हरे भरे हो जाते हैं। और जानते हो, हम लोग अपने शुद्ध बुद्ध इतनी भूल जाती है कि रोटियां तवे पर जलने लगती है और सासू मैया की डांट सहनी पड़ती है। बाबा सुधो कहते हैं, ये तो चराचर जीवों की मानवों की हाल है। जब कन्हैया वेणु वादन करते थे तो पशुओं क्या हाल है जो तिर्यक योनि में है। गावश्च मुख निर्गत वेणु गीतो, कहते हैं गैया हरी घासें चरना छोड़ देती थी, अपने कानों को खड़ा करके मुंह ऊपर करके गोविंद का वेणु वादन सुना करते थे। बछड़े जो गैया का स्तनपान करते रहते थे, जैसे ही वेणु वादन सुनते थे, उनके मुख में जो पीयूष भरा हुआ है दुग्ध, ना तो निगल पा रहे हैं, ना ही बमन कर पा रहे हैं, ना ही निगल पा रहे हैं। वो भी बड़े प्रेम से गोविंद के वेणु वादन को सुन रहे हैं। कहते हैं जितना संसार का सुख है, उस वेणु वादन के सामने सारे सुख फीके हैं। भगवान ने वेणु वादन तब बजाया था जब सारे संसार को मनोहर लगा था। और भगवान ने, हम जिस लीला को महारास प्रवेश करने वाले हैं, इस महारास के कथा का सुनाने के पहले ने चीर हरण किया था। एक तरफ है जीव, एक तरफ है ब्रह्म, बीच में अविद्या रूपी माया है। जब तक माया रूपी पर्दा रहेगा, भगवान का दीदार नहीं हो सकता है। भगवान ने उस अविद्या का हरण किया था और प्रजाजनाओं को वचन दिया था, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, उसी चांदनी रात्रि में अनंतानंत जन्मों से बिछुड़ा जीव का आज ब्रह्म से मिलन होगा, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। यही कथा क्या है? महारास है। रसौ वै सह कृष्ण, कृष्ण रूपी रस का आत्मा रूपी रस से मिलन होगा। रसानाम समूहो रास, जहां ढेर सारे रस एक साथ इकट्ठा होंगे, वो है महारास की कथा। लेकिन प्यारे, हम सब इसके पात्र नहीं है।
कहते उसका पात्र कौन है? जो कम से कम 5 बार बड़े प्रेम से, गदगद भाव से जितने श्रोता के गुण बताए गए हैं उन गुणों का पालन करने, इस महाराज कथा का श्रवण करने का। और कम से कम 7 बार वृंदावन की यात्रा कर चुका हो, वो भी इस भाव से कि मेरे गोविंद का ही प्राकट्य हुआ था, उन्हें इतनी सारी लीलाएं की थी। जो बड़े बड़े संत हैं वृंदावन में, अमलात्मा, विमलात्मा, योगात्मा, अच्छी कोट के महात्मा, और वृंदावन की रमण रति में नंगे लेटते रहते हैं इस भाव के साथ कि मेरे गोविंद इसी चरण रज में अपना पैर रखे थे, हो सकता वही चरण की धूलि मेरे माथे पर लग जाए। पिकनिक भाव से नहीं, सब लोग बड़े प्रेम से दर्शन करने जाते हैं, एसी होटल में रहते हैं, को बढ़िया होटल में भोजन करते हैं और तो प्यारे जो इस भाव से भगवान के दर्शन करने दृष्टि गया था वही इसके लिए पात्र है। बाबा लिखते हैं कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख बानंद सेवनो अर्चनो बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अथवा तो जो देह देह से ऊपर उठ चुका हो, जो मान और अपमान से सुखे दुखे समाकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो इसे ऊपर उठ चुका हो, वह इस कथा को श्रवण करने का पात्र है। सब जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही क्या है, यही महारास है। लेकिन हमारे जो लौकिक दृष्टि से क्या हम लोग क्या देखते हैं कि ब्रजांगनाओं के साथ भगवान ने गलबहिया डाल करके नृत्य किया था। उस पर लोग टिप्पणी करते हैं, जब भगवान ब्रजांगनाओं के साथ गलबहिया डाल कर नृत्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बड़े बड़े पार्कों में कहते हैं जो गोविंद ने किया था मैं भी वही कर रहा हूं। कहते हैं कौन सी गोपिकाएं थी जिनके साथ भगवान ने नृत्य किया था? समझो गोपियां हैं क्या? कहते हैं गोभी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती इति गोपी। कहते हैं अपनी इंद्रियों, हर इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करता हो वो क्या है? वो है गोपी। गोपी एक भाव है, ना ही गोपी पुरुष है ना ही गोपी स्त्री है। अगर हम सब भी शुद्ध भाव से अपने हर इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करें, हम सब गोपी हैं। तो जो इस भावना के साथ भगवान की कथा श्रवण करता है उसके साथ भगवान ने रास रचाई थी। वो गोपिकाएं हैं कौन कौन? कहते हैं रामावतार में दंडकारण्य के जितने ऋषिगण थे, भगवान जब नंगे पांव माता सीता जी के साथ वनवास भ्रमण पर थे तो दंडकारण्य के ऋषियों ने कहा अगर ऐसा अवसर मुझे मिला होता, हम भी भगवान के साथ कुछ कदम चलते, हमारा जीवन धन्य हो गया होता। भगवान ने कहा यो बस हमको अवसर मिलेगा। आज वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि क्या है? वो बने हैं गोपी। भगवान ने इनके साथ जो अनंतानंत जन्मों से बिछड़े हैं उनके साथ भगवान नृत्य किया है। और कौन है गोपी? कहते हैं वामनावतार के समय जो बलि कन्याएं थी, दैत्य कन्याएं थी, जैसे देखा था रत्नमाला थी, उन्होंने सबने प्रण किया भगवान काश मुझे भी आपके साथ रहने का, भोजन करने का, साथ खेलने का अवसर मिलता। वो सप्तक्ष कन्या क्या बनी है? वो बनी है गोपी। कच्छपावतार की वत्स कन्या क्या है? वो बनी है गोपी। अर्थात कौन है? श्रुत रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्या सब क्या है? ये सब बनी है गोपी। भगवान से लाखों करोड़ों जन्मों से बिछड़े हुए हैं, उन ब्रजांगनाओं का आज मिलन हुआ है इस महाराज में। और हम लोग क्या समझते हैं कि दो देह का केवल मिलन है। प्यारे जो देह से ऊपर उठ चुके हैं एक कथा उनके लिए है। यही तो सुखदेव जी साथ नहीं हुए। कहते हमारे ज्ञान कांड में 4000 श्लोक है, कर्म कांड में वेदों की बात हो रही है। कर्म कांड में कुल 80
समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, वेद ब्रह्मचारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाए। निशम्न गीतों तदनंग वर्धनम। आज सबकी मन की कामना बढ़ जा रही है। कृष्ण की दर्शन की लालसा उत्कंठित होती जा रही है। कहते हैं सुखदेव जी, जो हाड़ मास का शरीर था उसको वहीं छोड़ दिया और मन से भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। अब जरा देखिए भगवान करते क्या है। ये विश्व का सबसे कृष्ण और अकृत्रिम ग्रंथ है। जरा ध्यान दिए शब्द भगवान कहते क्या है। स्वागतम ओ महाभागा, स्वागतम ओ महाभागा, प्रिय किम करवाणी वा। जब गोपिकाएं सब घर द्वार भाई बंधु पति सब छोड़ करके अर्धरात्र में पहुंच गए, भगवान क्या कहा। स्वागतम ओ महाभागा, ए महाभाग सब यूज किया। आइए आपका स्वागत है। सब प्रसन्न हो गए। श्याम सुंदर कितने सुंदर है, मेरा ही नाम ले लेकर के पास ने बुलाए। और जैसे हम सब पहुंच गए सबका प्रेम से स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम ओ महाभागा। आइए सबका स्वागत है। जरा देखिए अगली बार क्या कर रहे हैं। प्रिय क्यों करवाणी वा। सब प्रसन्न हो गए तो कहते क्या है, बताओ क्या करने आई हो। जितना अभी तक प्रसन्न थी वो प्रसन्नता सब दूर हो गई। अभी आप यहाँ कोई आए प्रेम से, आप दौड़ करके स्वागत करिए, यहाँ तक ले आइए। फिर के भाई बताओ आप यहाँ क्यों आए हैं। यही हाल हुई। इस शब्द को सुनते ही प्रजा ने कहती है मानो शरीर में काटो तो खून नहीं। स्वागतम ओ महाभागा। प्रसन्न हो गई। प्रिय किम करवाणी वा। बताओ यहाँ तुम क्या करने आई हो। सबका मुंह लटक गया। दाहिने पैर के अंगूठे से मिट्टी खोद रही है। इतनी लज्जित हुई कि मानो शरीर में काटो तो खून नहीं। छलिया स्वयं बुलाता है, प्रेम के बंधन में फंसाता है, मीठी मीठी बातें बोलता है। लगता है संसार में उससे बड़ा प्रेमी कौन नहीं है, लेकिन सच में छलिया है। फिर हमको सब छल लिया बुला करके। अब बताइए मैं करूं तो क्या करूं। प्रिय क्यों करवाणी वा। ब्रजस्यानामयं कंचिद ब्रूतागमन कारणम। बताओ तुम लोग यहाँ पर क्यों आई हो। अब गोपिकाएं करो तो क्या करें। ना ही पीछे जा सकती है, ना ही आगे जा रही है। जिसने बुलाया उसने धुतकार दिया। अब बताओ मैं किस मुख से लेकर अपने घर जाऊं। भगवान ने कहा तुम लोग क्यों सब जा रहे हो। बात बनाई। अच्छा तुम लोग रात के अंधेरे में शरद पूर्णिमा को देखने आई थी। चादर देख लिया ना, फूल खिले हैं, शीतल सुंदर मंद हमर बारे देख लिया, पुष्पों की सुगंध देख लिया। अब जाओ लौट जाओ। भगवान ने खूब समझाया। जाती हो ये संसार कलंकित करने भगवान को नहीं छोड़ता है। जब तुम महाराज में शामिल होकर के सुबह घर जाओगी तो क्या पिता तुमको वही आदर से देखेंगे। क्या तुम्हारे पति तुमको अपनाएंगे। क्या तुम्हारे भाई बंधु अपनी बहन देके बुलाएंगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाओ तुम लोग लौट जाओ। खूब समझाते हैं।
मातरः पितरः पुत्राः भातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति हय पश्यन्तु मातृणा बंधु साधरम्। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक स्त्री के सामने कई जगह समस्या होती है, वो दो कुलों से बंधी होती है, तुम्हारे दोनों कुल की मर्यादा भंग हो जाएगी, अभी लौट जाओ। मुझसे मिल भी गई, दर्शन भी हो गया, चांदनी भी देख ली, बेल वादन भी सुन लिया, अभी कुछ नहीं मिला, तुम लोग सुबह लौट जाओ सब लोग घर में। अब गोपिकाएं भगवान और शिक्षा दे रहे हैं कि दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नः तप्यो लोके सुरभिरपात के। कहते हैं विवाह के बाद पति ही परमेश्वर होता है। अगर तुम नहीं लौट पा रहे, पति का मान होगा। विवाह के बाद पति चाहे अंधा हो, चाहे बधिर हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे निर्धन हो, पति परमेश्वर होता है। उन पतियों को मत त्यागो। अगर ऐसा करती हो, तुम्हारा हर एक अगला कदम नरकगामी होगा। खूब समझाया, लेकिन गोपिकाएं आज मन में ठान के आई है। कहते क्या है? पादौ पदम न चलतस्तव पादयोर्नः, पादौ पदम न चलतस्तव पादयोर्नः, श्यामः कथं करवामि किं वा। महाराज, ना तो मुझसे कदम आगे बढ़ रहे हैं, ना ही पीछे चढ़ रहे हैं। आपने चित्त की चोरी पहले ही कर ली थी, भेड़ वादन करके बुला लिया, अब मुझे शिक्षा दे रहे हो। भगवान एक बड़ी सुंदर शिक्षा दी है और कहते हैं कि जितना सुख तुमको मेरे दर्शन में मिलेगा, उससे अधिक सुख तुझको मिलेगा या तुमने मेरे नाम को भजोगे, मेरे नाम का कीर्तन करोगे। भगवान बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यायान् मयि भावो न कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो गृहान्। जितना साक्षात मेरे सानिध्य में रहने को सुख मिलेगा, उससे अधिक सुख तुमको कब मिलेगा? मेरी कथा का श्रवण करिए। श्रवणात् दर्शनात् ध्यायान् मयि भावो न कीर्तनात्। इससे गोविंद को तुम हर क्षण अपने पास पाओगे। भगवान ने एक सुंदर और शिक्षा दी। तुमको अगर अभी भी कोई भ्रम हो ना, भगवान ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। जानते हो कि पतिव्रता धर्म क्या होता है? भगवान ने कहा, एक बार एक सुंदर था पति पत्नी का जोड़ा, बड़ा प्रेम था, लेकिन पति को गृहस्थ जीवन चलाने के लिए परदेश जाना पड़ा कमाने के लिए। आज पति परदेश से आ गए, मैं भी चलूंगा तेरे
पास में हंसी करेंगे सजनी नारी, हमें दिखाना प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे, ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के छोड़ा के साही, चल चले मतवाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन को बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन में नारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। भगवान कहता है कि हम मर नहीं सकते हैं, क्योंकि तेरी कथा का श्रवण कर लिया है, तेरे नाम का कीर्तन कर लिया है, तेरी मोहिनी मूरत को कई बार हमने देख लिया है। अगर मुझे मारना ही चाहता था ना, तो क्यों बचाया? बताओ, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत, 7 कोस का कन्हैया, हमें मर क्यों नहीं जाने दिया? कहाँ लिखते हैं, विष जला प्या ब्याल राक्षसात बरस मारुता होती थी, तो क्यों उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे गिरा के क्यों नहीं मार डाला? तुझे पूर्ण अवसर मिला था, इंद्र के प्रकोप से मुझे क्यों बचाया? जल से हम सब जलपान करके मूर्छित हो चुकी थी, आप मुझे क्यों बचाया? एक बार जंगल में आग लग गई थी, हम सब को बचाने के लिए तूने अग्नि का पान कर लिया था। अरे क्या आवश्यकता थी? जब ब्रह्मा को मोह हो गया था, ब्रह्मा जी ने सभी बाल बाल गोपिकाओं को, गैयों को ब्रह्मलोक पहुंचा दिए थे। तुमको नई सृष्टि करने की क्या आवश्यकता थी? हमको मर जाने दिया होता। बार बार उदाहरण देती हैं गोपिकाएं, गोविंद अब तो आ जाए, अब तो आ जाए। कहा जाते कन्हैया, मुझे दुख देने के चक्कर में दुख तू भी तो सह रहा है। जब तू जाता है ना,
कंकड़ भी गढ़ते हैं, तेरे जो पद है वो कमल के पंखुड़ी से भी कोमल है। जब कांटे गढ़ते हैं तो दर्द मुझे होता है, तुझे क्या पता। अरे सुबह सुबह जब तुम जाते हो ना गऊओं को चराने के लिए, हम सब सुबह ब्रह्मा को भी कोसते हो कि हे ब्रह्मा तूने पलकें क्यों बनाई। हम बिल्कुल निष्फलक भाव से कि एक पलके में न झुके, हम केवल सुबह से शाम तक देखती रहती है, दूसरी रास्ते में आती है जब तू शाम को लौटता है। और हम ब्रह्मा को भी कोसते हैं तूने पलके क्यों बनाया। चलसी अधिव्रजा चारयंत सोन नलिन सुंदरो नाथ ते पदो। कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल तेरे जो तलवे हैं उन पर जब कंकड़ गढ़ते हैं, कांटे चुभते हैं, दर्द मुझे होती है। गोपिकाएं बड़े सुंदर सुंदर भाव से गोविंद ध्यान करते हैं। यही मुरारे, हे गोविंद अब तो आ जाओ प्रेम से। यही मुरारे कुंज बिहारे, यही मुरारे कुंज बिहारे। जल मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, अपना नार सही रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनार सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है।
नाचे नाचे यक्षगण, मुनि नाचे गंधर्व नाचे नाचे यक्षगण। मन मेरा बन गया सखी, मन मेरा बन गया सखी, पावन वृंदावन हो रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो रास बिहारी सरकार के। और राजमहल में रहेगा ना, उसके ढेर सारी दास दासियां होंगी। अगर किसी दासी की आवश्यकता पड़े तो जसोदा मैया को बुला लेना और तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। भैया निपट के कहा, भैया मुझे जाने दो, मैं सच कहता हूँ आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा और परसों लौट आऊंगा। अस्फुरित आंखों से उनको सब विदा करे को दिखाए। रथ आगे बढ़ा, भैया तुम जा तो रहे हो, अपनी वचन निभाना, तुम परसों लौट आना, क्योंकि जितना प्रेम तुम ब्रजमनाओं से पाए हो, जितनी ब्रजभूमि ने तुम्हें प्रेम दिया है, ऐसा प्रेम ऐसा तुम कहीं कुछ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, जय हो। ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, ऐसा ब्रज में कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ भैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
स्वाद माखन सावरे स्वाद माखन को जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। जैसे पहले रथ आगे बढ़ा, ब्रजांगनाएं बिना पलक झपाए, लेकिन जैसे ही दक्षिणा पा जाते हैं ना, घर की तरफ मुड़ करके नहीं देखते हैं, सब छलिया होते हैं। अरे यहाँ तक कि पक्षी भी जब तक तने हरे भरे पत्ते हरे भरे रहते हैं खूब साथ देते हैं, खूब चहचहाते हैं। जैसे ही पेड़ सूख जाते हैं ना पत्ते, उनका साथ छोड़ करके भाग जाते हैं। युग का छलिया है। क्या उसमें बात कहते हैं? मृग यूरिव कपेन्द्रो बिभ्यधेनुद्धरमा स्त्रियमजित किंबाते शात किल्लुद्धरमा। जानते क्या था? ये बताइए, रामावतार में आखिर सुपर्णखा जी के पास आई थी, विवाह का प्रस्ताव लेकर ही तो आई थी। अरे विवाह ना करते तो ना करते, कोई बात नहीं है, उसकी नाक क्यों काट लिया? ये सब छलिया है। चाहे त्रेता में हो चाहे सतयुग हो, ये सदैव छल चलता रहता है। अब बताइए बाल ने क्या बिगाड़ा था इसका? मृगयुर्व कपेन्द्रो बिभ्यधेनुद्धरमा बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्धाम्रवस्त दलमजित दलिनो सर्वदुष्टस्तदस्य। आखिर बल ने क्या बिगाड़ा था? दो भाई की लड़ाई थी, क्यों बीच में एक भाई का समर्थन किए? एक भाई का पक्षपात करके एक भाई को मार डाले। ये सब जितने काले होते हैं सब छलिया है। एक किसने एक मीठी मीठी बातों अपने को फंसाता है और फिर अपनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाता है, प्रेमालाप बांटता है और फिर जीवन भर तड़पने के लिए छोड़ देता है। ऊधो ऊधो सब काले अजमाए, ऊधो सब काले अजमाए। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम
दरबार। बोलिए श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्र भक्त। ठीक 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 जवाब नहीं, छोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है न दूल्हा, दूल्हा बने है न दूल्हा, छोड़ी का जवाब नहीं, है न दूल्हा, छोड़ी का जवाब नहीं, छोड़ी का जवाब नहीं, छोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है न दूल्हा, दूल्हा बने है न जवाब नहीं। आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है, आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है, मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बनी है तो बिछाई कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है तो बिछोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन, आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी मंगलमय ठाकुर की आरती करें, तदनंतर पुनः उत्सव मनावेंगे, तपस्या आरती। हरि ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः आरती अति पार